बोलिए शंकर भगवान की जय। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्वैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवैश्वानरे दन्ती त्वकृतसुन्दरम्बरधरे त्रैलोक्यसारहरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमुसले मन्यस्तु किं कर्मभिः। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का इस YouTube चैनल में आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, पवित्र सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास में भगवान शंकर की उपासना पूजा का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वैसे तो 12 महीने अपने अपने महत्व के हैं, लेकिन विशेष करके सावन का महीना शिव जी के लिए समर्पित है। सावन के महीने में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने का बड़ा महत्व बताया गया है। भगवान शंकर को जल प्रिय है और इनका अभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर इस जगत के कल्याणकारी देव हैं, इसलिए महादेवों के देव महादेव हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर धरती में ही रहते हैं, ऐसा हमारा पुराणों का वचन है। 1 महीने तक भगवान धरती में रह करके भक्तों की पूजा को स्वीकार करते हैं, इसलिए हर हिंदू भगवान की पूजा करता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक अधिक से अधिक करना चाहिए। हो सके तो पूरे सावन के महीने पूरा रुद्र से करना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं कर पाए तो कम से कम सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने का बड़ा महात्म्य है। सोमवार का दिन भगवान शंकर के लिए माना जाता है और भगवान शंकर की पूजा करने के लिए पंचामृत पूजा का विशेष महत्व है। दूध, दही, घी, शहद, शर्करा इन चीज़ों को मिलाकर के पंचामृत तैयार करना अथवा इन अलग अलग पदार्थों से भी भगवान की पूजा की जाती है। विशेष रूप से पूजा करने के लिए आपको किसी योग्य ब्राह्मण का चयन करना चाहिए, वैदिक ब्राह्मण का चयन करना चाहिए। उसके सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि मतलब ठीक विधि विधान के साथ हो। यदि आप स्वयं करना चाहते हैं तो भी पहले पूजा की विधि को समझ करके करें। सबसे पहले भगवान को जल का अर्पण करें, जल चढ़ाने के बाद दूध अर्पण करें, फिर दूध चढ़ाने के बाद फिर दही जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, दही के बाद फिर जल चढ़ाएं। इस प्रकार की प्रत्येक पदार्थ के बाद जल अनिवार्य रूप से चढ़ाना है। उसके बाद फिर अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव पूजन के लिए 4 चीज़ महत्वपूर्ण है। देखिए, माथे में त्रिपुंड होना चाहिए, भस्म लगा होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष का धारण किया हुआ होना चाहिए और भारतीय वेशभूषा में होना चाहिए और सदा शिव मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इन 4 चीज़ों के अभाव में शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। भगवान शंकर के लिए विशेष पूजन में विशेष करके बेलपत्री का बड़ा विशेष महत्व है। अगर आपको बेलपत्री नहीं मिला और पदार्थ मिल गए हैं तो भी शिव पूजा में वो मतलब पूर्ण नहीं माना जाएगा। बेलपत्र से ही भगवान की शिव पूजा पूरी होती है। फूलों में कमल का पुष्प विशेष है। सावन के महीने में कमल का पुष्प चढ़ाने का भी बड़ा महत्व है, शिव पुराण में बताया गया है। भांग, धतूरा, आके का पुष्प इनको अधिक से अधिक चढ़ाएँ। भूल कर कभी भी मतलब जो केतकी का पुष्प न चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शंकर ने उनको श्राप दे रखा है। केतकी का पुष्प और केतकी से बना हुआ जो केवड़ा है वो भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। और एक और चीज़, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, दही भी भगवान के ऊपर न चढ़ाएं, वो भी मतलब अशुद्ध माना जाएगा। और इतना ध्यान रखें, काले नीले हरे वस्त्र पहन करके भी भगवान की पूजा न करें। काले नीले वस्त्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शंकर भगवान की पूजा के लिए सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र और पीले वस्त्रों का बड़ा महत्व है। भगवान की पूजा में भस्म धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सदा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। इन चीज़ों से करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और पूजन के बाद स्तुति करें, स्तोत्र का पाठ करें, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें, तब जा करके आरती करें। इस प्रकार करेंगे तो निश्चय ही आप सबकी मनोकामना पूर्ति होगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हाँ, आज के लिए इतना ही।